आम के यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बगीचे हैं, परंतु उसमें तरह तरह के कीड़े लग रहे हैं। कुछ कीड़े रुई जैसे सफ़ेद सफ़ेद हैं जो तनों और पत्तों पर चिपके रहते हैं। कुछ उड़ने वाले भी कीड़े हैं। इन कीड़ों को देखकर किसान बहुत परेशान हैं और आप हमें इनके निदान के बारे में कुछ सुझाव दें। देखिए, ऐसा है कि आम के बगीचे में बहुत सारे कीड़े आते हैं और उसमें से जो आपने चर्चा किया कि उजले उजले रंग के कीड़े हैं, तो ये मीली बग है। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि तने के रस को चूसते हैं और कभी कभी इनका प्रकोप इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये पूरे के पूरे फसल को यानी कि पूरे पेड़ को ही ख़त्म कर सकते हैं। तो इनसे तुरंत समय रहते अगर इनका निदान नहीं किया गया तो ये कई बार परेशानी का कारण बन जाएंगे। इनकी अगर हल्की फुल्की प्रकोप आपको दिखाई दे अपने बगीचे में, तो आप उसमें इमिडाक्लोरपिड नामक जो दवा होती है उसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देंगे तो इनका नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा उग्र प्रकोप है तो वैसी परिस्थिति में प्रोफेनोफॉस नाम की दवा आती है, प्रोफेनोफॉस। इसका 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसका जो छिड़काव हम करते हैं तो इसको हम कम से कम 10 से 12 दिनों पे 3 बार छिड़काव करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि इसका छिड़काव केवल पौधे पर नहीं करेंगे बल्कि नीचे की जो जमीन है वहां पर भी करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे अंडे, बहुत सारे बच्चे उस जमीन पर भी रहते हैं और बाद में वो रेंग करके चढ़ जाते हैं। और चूंकि ये रेंग करके चढ़ने वाला कीड़ा है तो मेरी एक और सलाह होगी कि अगर आपके पास 1 मीटर का बढ़िया मोटा अगर पॉलीथीन का सीट हो तो उसको आप आम के तने में बढ़िया से जमीन थोड़ा सा नीचे से मिट्टी हटा करके जमीन के नीचे दबाते हुए और अगर उसको आप बांध देते हैं तो ये कीड़े आसानी से आपके पौधे पर चढ़ नहीं पाते हैं। तो ये भी इनका एक मैकेनिकल नियंत्रण है, इसको भी आप कर सकते हैं। दूसरा जो कीड़ा है जो आम में जो सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़ा है उसको हम कहते हैं मधुआ कीट। जब मधुआ कीट होता है तो हम जब बगीचे में जाते हैं तो बहुत सारे कीड़े उड़ते हुए हमारे देह पर आ जाते हैं, या दूर से बगीचे में देखने पर बगीचे की जो पत्तियां हैं वो लगती है कि चांदी की तरह से चमकीली हो गई है। तो अगर चांदी की तरह से चमकीली पत्तियां, इसका मतलब है कि हमारे खेतों में मधुआ लगा हुआ है और आम के बगीचे को तुरंत जो है उसके रोकथाम के लिए आम के बगीचे में व्यवस्था करनी आवश्यक है। तो मधुआ कीट के लिए भी अभी जो मैंने तुरंत थोड़ी देर पहले आपको जो दवा बताई थी यानी इमिडाक्लोरपिड, इसी का आप छिड़काव करेंगे 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, तो बहुत आपको लाभ होगा, बहुत जल्दी इनका निदान हो जाएगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि दवा का जो छिड़काव करें तो हमेशा कोशिश करें कि 2:30-3 बजे के बाद संध्या काल में आप दवा का छिड़काव करें, क्योंकि दिन में जो कीड़े होते हैं वो काफी माइग्रेटरी होते हैं, उड़ते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, तो उनपे दवाओं का असर कम मिलता है। लेकिन जब दोपहर के बाद क्या होता है कि कीड़े खाना वगैरह खा करके आराम करने लगते हैं, उस समय में जब आप दवा का छिड़काव करते हैं तो 100% सफलता जिसको कहते हैं वो आपको प्राप्त होगी। इसलिए दवा के छिड़काव में इस बात का ध्यान रखें। दूसरा ध्यान एक और रखना है कि हम खास करके अभी जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो इसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम दूरी तो मेंटेन करेंगे ही आपस में, साथ ही साथ जितने भी हथियार हैं जिसका भी प्रयोग कर रहे हैं या जितने उपकरण हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं उनको हम नियमित रूप से उनको जो है उनको डिसइंफेक्शन, संक्रमण रहित हम करेंगे। और एक चीज और है, अंतिम बात, कि आप जो भी दवा डालते हैं उस दवा में स्टिकर जरूर डालेंगे। स्टिकर आता है बाजार में जो चिपकने वाला पदार्थ होता है, तो उसको जरूर मिलाएंगे। इससे क्या होता है कि दवा का जो कार्य क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इस तरीके से आप सावधानी बरतते हैं तो बहुत फायदा होगा। और अंतिम कीड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आम का जो फली छेदक होता है। आम का जो फली छेदक होता है उसके लिए आपके पास फिनोल्फॉस नामक रसायन है जिसका कि 2.5 से 3 मिलीलीटर आप छिड़काव करें। हालांकि मैं कहूंगा कि रसायनों का छिड़काव न करें तो ज्यादा बेहतर है। इसके लिए बहुत अच्छे फेरोमोन ट्रैप आते हैं जिसको कि अगर आप लगा देते हैं, अपने कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा डब्बा मिलता है जिसमें टिकिया रहती है और उसको आप किसी डाल से लटका दीजिए। 8-10 पेड़ों के समूह के बीच में एक टिकिया काफी होती है और वो आपके जितने भी फली छेदक जो होते हैं, जो फलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, उन सभी को आकर्षित करके मार देते हैं और आपको कोई दवा नहीं छीटनी है। बिल्कुल रसायन मुक्त, जहर मुक्त आपका आम का बगीचा रहेगा और आपके फल बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे।
तो किसान भाइयों, अगर आप इस बात का आप ध्यान रखते हैं तो मुझे आशा है कि आपका आम का बगीचा बहुत अच्छा रहेगा और उसमें कीट रहित वातावरण में एक स्वस्थ फसल आप प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।